तुम ही हो। अब मैं कहना चाहूंगा, तुमने बाहरी का नाम दे दिया, विदेशी का नाम दे दिया। भाई क्यों दिया विदेशी का नाम? हमारे अख्तर, आप बताइए कोचाधामन आपके यहाँ से कितनी दूर है? भाई बिल्कुल करीब में ही तो है ना? बस 5 मिनट का रास्ता होगा ज्यादा से ज्यादा। तो 5 मिनट के रास्ते वाले को कहा जा रहा है विदेशी। अब उन जाहिलों से आप कहिए कि तुम्हारे दिमाग का एक तार खिसक तो नहीं गया है, इसलिए कि वो हमारी बोली बोलता है, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह रहता है। उनका रहना सहना खाना पीना रफ्तार और गुफ्तार सारा कैरेक्टर हमसे मैच कर रहा है, उसके बावजूद तुम उसको विदेशी कह रहे हो। अब तुम ही इसका जवाब दे दो। जिस पार्टी को तुम फॉलो करते हो उसकी उस पार्टी का जो सबसे मेन शख्स है उसका नाम है सोनिया गांधी। क्या वो सिरसी और हिजली की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? अब बोलिए ना कहाँ की? इटली। तो अब आप बताइए, वो इटली से आकर के आपके हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है नहीं है? तो वो विदेशी नहीं हुई। और हमारा भाई कोचाधामन से यहाँ आ गया जो हमारे लोकसभा का आदमी है। इटली के वजन में हिजली आता ना। अच्छा हाँ, इटली शायर हिंदुस्तान जनाब सज्जाद जमाली साहब कह रहे कि हाँ इटली के वजन में हिजली भी आ जाता है। ये बात भी सही है, लेकिन जानते हैं इटली और हिजली मिला करके जब MIM आ गई है तो उन लोगों में खुजली भी तो पैदा हो गई है ना भाई? है ना? जी 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 जी। तो कहने का मकसद यह है कि ये खुजली क्यों चली है? खुजली ही आ गई है। ये खुजली क्यों? इसलिए कि हमने खुजली की दवा जो रखी है, अब मुझे ये खुजली मिटा देनी है। और पूरे विधानसभा को जो इन लोगों ने खुजला खुजला के पसमुर्दा कर दिया है, अब हम पसमुर्दा नहीं होने देंगे। अपने विधानसभा को तरक्की की जानिब गामजन करना है। अब विदेशी तो इटली की रहने वाली यहाँ हुकूमत करना चाह रही है। एक जुमला सुनिए, ये जो कांग्रेस का शहजादा है इसे नाबालिग शहजादा कहिए या बालिग शहजादा कहिए, है ना? कहाँ वो रहते? इलाहाबाद में। इलेक्शन कहाँ लड़ते हैं? वायनाड केरल में। कहाँ? केरल में। वहां विदेशी नहीं हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ये बताइए, आपके विधानसभा में MJ अकबर ने इलेक्शन फाइट किया था या नहीं? जल्दी बोलिए किया था? वो विदेशी था या नहीं? आपके यहाँ से ही सैयद शहाबुद्दीन ने इलेक्शन लड़ा था या नहीं? वो विदेशी था या नहीं? अब मुझे ये कहने दीजिए, तस्लीमुद्दीन साहब ये आपके यहाँ के रहने वाले थे? वो विदेशी थे कि नहीं? अब आगे बढ़िए, आपके पड़ोसी किशनगंज में कांग्रेस का जो ना किशनगंज में इस वक्त विधानसभा में कांग्रेस का जो प्रत्याशी बनाया गया है, कहां से वो? हाँ, ध्यान दीजिए। बदल हो गया, बदल दिया गया। ठेकरा आप ही के सर फोड़ा जा रहा है। तो हमारा भाई जो यहाँ कोचाधामन से आया है, जो हमारे लोकसभा का है, जिनको हमने लोकसभा में 52,000 वोट दिया था। कितना? 52,000। और जब हम पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं तो सारे लोगों की जबान से एक ही आवाज आ रही है, मेरी माएं बोल रही है, मेरी बहनें बोल रही है कि अब हमारे बुरखे पे वार हो रहा है, हमारे नाम पे वार हो रहा है, हमारे लिए तलाक के नाम पे वार हो रहा है। मेरी माँ और बहनों ने तो पूरा ठान लिया है कि अख्तरुल ईमान साहब को लोकसभा में हमने 52,000 दिया था, अब की बार 1,04,000 वोट देके कामयाब करेंगे। यानी अब डबल हो रहा है, अब डबल होने का नंबर आ गया है। और सुन लीजिए, ये सिर्फ आपके यहाँ की आवाज नहीं है, आप चाहे रोड से पश्चिम चले जाइए, हर एक की आवाज यही, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आप रोड से पूरा पार चले जाइए, हर जगह की यही आवाज। और सुनिए, हर उस शख्स की कामयाबी में एक बात जरूर होनी चाहिए, खैरुल उमूर औसतुहा, मोतदिल होना चाहिए। हम लोग मोतदिल में हैं, हम लोग एतदाल पसंद हैं। और यही एक वजह है, कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां MIM का वोट नहीं है। इसीलिए हम लोग अब की बार बड़ी मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो अब आप लोग तैयार हैं? सारे के सारे तैयार हैं? हाथ उठा के एक बार नारा बुलंद कीजिए, तब ने लगे कि है आप लोग।